Hello students, welcome to the video lecture. Today the content which we are going to see is the law of supply. Now law of supply को स्टडी करने के लिए सबसे पहले एक शेड्यूल हमें दिया गया है। उस शेड्यूल में कुछ वैल्यूज़ दी गई है, उस वैल्यूज़ को समझते हैं। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स एंड एट दैट पर्टिकुलर प्राइस द सप्लाई मेड बाय अ पर्टिकुलर सेलर। यू कैन सी हियर प्राइजेस हर स्टेप बाय स्टेप क्या है, बढ़ रही है। मतलब इनिशियली प्राइजेस 10 रुपीज़ है, फिर 20 हो गई, ओके, फिर 30, फिर 40 एंड देन 50। और उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो सप्लाई भी क्या है, बढ़ रहा है। मतलब जब 10 रुपये प्राइस थी तब 100 क्वान्टिटीज़ का सेल था, 20 रुपये होगी तब 200, 30 होगी तब 300, 40 होगी 400 एंड 50 है तब 500। सो यू कैन सी हियर द सप्लाई इज इंक्रीजिंग एज देर इज अ इंक्रीज इन द प्राइजेस। सो दैट इज द जनरल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, जो हमें सप्लाई कर्व को समझने के लिए मदद करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। सो बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें दिए गए हैं, ओके। अब एक्स एक्सिस पे बेसिकली आप देख सकते हो द क्वांटिटी सप्लाइड आर मेंशन, और वही वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइजेस मेंशन की गई है। अब आपको पता है कि प्राइजेस में बदलाव हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई भी क्या है, बदल रहा है। ये लॉ ऑफ डिमांड के एग्जैक्ट अपोजिट है, क्योंकि सप्लाई जो होता है वो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी किया जाता है। दैट्स वाई यू कैन सी हियर व्हेन एट द इनिशियल स्टेज देयर इज द प्राइस ऑफ ₹10 पर kg, एट दैट टाइम देयर इज अ सप्लाई ऑफ 100 kg। फिर प्राइस बढ़ गई, 20 रुपये हो गई और सप्लाई अगेन बढ़ गया 200, देन 30 हो गई प्राइस 300, 40 हो गई प्राइस 400 एंड 50 रुपीज़ प्राइस हो गई 500। ये पॉइंट्स है जो शेड्यूल पे से हमने क्या है, लिए हैं। और इन सारे पॉइंट्स को अटैच एक कंटिन्यूसली, ओके, अपवर्ड मूविंग हमें लाइन मिल रही है जिसका नाम है सप्लाई कर्व, जो लेफ्ट से राइट क्या है, अपवर्ड मूव हो रहा है। इसी तरीके से लॉ ऑफ डिमांड भी था, बट लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली का जो कर्व था वो डाउनवर्ड मूविंग था, क्योंकि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ, ओके, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ओके, और डायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब प्राइस बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ता है। इस वजह से जो सप्लाई कर्व है ये हमें अपवर्ड मूविंग मिलता है। अब एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या है, सप्लाई को स्टडी किया गया है। अब सप्लाई का जो कंसेप्ट है, लॉ ऑफ सप्लाई जो है, इसको कुछ एक्सेप्शंस है। अब ये एक्सेप्शंस डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, तो कंसेप्ट समझने में और आपको आसानी हो जाएगी। अब देखिए एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, इसमें सबसे पहला दिया गया है सप्लाई ऑफ लेबर। अब एक्सेप्शनल कंडीशंस क्या होती है, बेसिकली जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट के अपोजिट काम करता है। मतलब प्राइस बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शनल कंडीशन में प्राइजेस विल गोज अप बट स्टिल द सप्लाई विल बी डिक्रीज। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस है वो हम आज देखेंगे, ओके। तो सबसे पहला दिया गया है सप्लाई ऑफ लेबर। नाउ लेबर सप्लाई इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर्स टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट। लेबर सप्लाई क्या होता है, ये वो लेबर्स का सप्लाई है, वर्किंग आवर्स है, जो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ अमाउंट पे लेबर्स क्या है, परफॉर्म करना चाहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय द सप्लाई कर्व। In case of labor, as the wage rate rises, the supply of labor, that is hours of work, would increase. So supply curve slopes upward. इनिशियली क्या हो रहा है कि प्राइजेस बढ़ती है या वेजेस बढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई भी क्या है, बढ़ता है, इसलिए सप्लाई कर्व हमें अपवर्ड मूव होते हुए दिखेगा। बट बाद में अगर आप देखोगे, ओके, बट सप्लाई ऑफ लेबर आवर्स फॉल्स विद द फर्दर राइज इन वेज। बट जैसे जैसे वेजेस बढ़ेगा वैसे वैसे लेबर का वर्किंग आवर कम होते जाता है। लाइक दिस इज बिकॉज द वर्कर वुड प्रीफर लीजर टू वर्क आफ्टर रिसीविंग अमाउंट ऑफ हाई वेजेस। क्योंकि लोग क्या है, या लेबर्स क्या है बेसिकली, ओके, वो आराम करना, मतलब लीजर मतलब आराम करना प्रीफर करते हैं एक्सेस एफर्ट्स करने के बजाय। Thus, after a certain point, when wage rate rises, the supply of labor tends to fall. इसलिए एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद में भी यदि वेजेस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर इन द मार्केट।
It can be explained with the help of the backward bending supply curve. As you can see here, टेबल नंबर 4.4 ये हमें इंडिकेट कर रहा है. देखिए पहले कॉलम में वेज रेट पर आवर दिए गए हैं और उस वेज रेट पे पर्टिकुलर लेबर कितने आवर्स काम करता है और उसका टोटल वेजेस कितना बनता है. आप देख सकते हो इनिशियल स्टेज पे 100 रुपीज़ है. उस समय वो 5 आवर्स से मतलब 5 आवर्स के लिए काम करता है एक दिन में, तो उसका वेज हो गया मतलब 5 पर आवर 100 के हिसाब से 500. फिर क्या हो गया, वेज रेट बढ़ गए. वेज रेट बढ़ गया तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो क्या है, ज़्यादा मेहनत करता है, तो उसका वेज रेट हो गया 1400. ओके, मतलब 7 आवर्स वर्क किए. फिर अगेन क्या हो गया कि वेज रेट अगेन बढ़ गए मतलब 300 हो गए, तो इस समय वो क्या करता है, कम आवर्स काम करता है. वाई? बिकॉज he is getting more money as compared to the previous situation. Hence we get a backward bending supply curve here. How? You can see here एक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है. ओके, वाई एक्सिस पे वेज रेट पर आवर दिए गए हैं और एक्स एक्सिस पे सप्लाई ऑफ लेबर्स दिए गए हैं उनके वर्किंग आवर्स के हिसाब से. अब आप यहाँ पे देख सकते हो जब प्राइजेस क्या है 100 रुपीज़ है, उस समय लेबर 5 आवर्स काम करता है. फिर 200 रुपये हो गए, वो 7 घंटे काम करता है. बट 6 फिर उसके बाद में क्या हुआ, वेजेस और बढ़ गए मतलब 100 से 200, 200 से 300. अब 300 के बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द वर्किंग आवर शुड बी इंक्रीज, बट नो. हियर व्हाट इज हैपनिंग, व्हेन द वेज रेट इंक्रीज फर्दर देर इज़ अ डिक्रीज इन द आवर्स ऑफ वर्क. इस वजह से क्या हुआ, वर्किंग आवर्स क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि अभी उसको प्रीवियस कंडीशन से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और ज़्यादा पैसे मिलने के बाद वो सोचता है कि ज़्यादा मेहनत क्यों करे. यदि मतलब पहले मैं 7 घंटे काम करके 1400 रुपये कमाता था और अभी 6 घंटे काम करके मुझे 1800 मिल रहे, देन वाई शुड आई वर्क एक्स्ट्रा. ओके, सो ही प्रीफर टू लीजर, वो आराम करना क्या है पसंद करता है, एक्सेस वर्क करना पसंद नहीं करता है. तो यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है, पहली कंडीशन यदि आप देखोगे जब 100 से 200 हुआ था उस समय वर्किंग आवर्स या आवर्स ऑफ वर्क क्या है 5 से 7 हो गए थे. तो जो सप्लाई कर्व है आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक गया था, ए पॉइंट तक. ओके, देन फिर क्या हुआ, 200 से 300 रुपये हो गए. फिर क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया कि वर्किंग आवर्स कम हो गए, 7 से 6 हो गया. तो आपका जो सप्लाई कर्व है जो इनिशियल स्टेज पे यहाँ तक आया है वो यहाँ से पीछे बेंड हो गया. सो दैट इज़ कॉल्ड एज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व. आप देख सकते हो एस से लेकर ए तक. ओके, ये अपवर्ड जा रहा है जो सप्लाई कर्व की नॉर्मल कंडीशन है, बट उसके बाद में भी फर्दर राइज इन द वेज रेट की वजह से क्या हुआ, वही सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंड हो गया. तो दैट्स वाई सप्लाई ऑफ लेबर इज बेसिकली कॉल्ड एज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई. देन नेक्स्ट कंडीशन है इसके अंदर, ओके, दैट इज एग्रीकल्चरल गुड्स. हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो गुड्स होते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लगता है और उसका यदि प्राइस बढ़ जाए तो उसका सप्लाई हम बढ़ा नहीं सकते. जैसे रिसेंटली आपने इसका एग्जांपल देखा हो कि सोयाबीन जो है एक महीने पहले आई थिंक 11,500 रुपीज़ पर क्विंटल तक पहुंच गई थी. तो उस समय तक नया गुड्स था ही नहीं मार्केट में, ओल्ड जो स्टोरेज था वही बेचा गया. बट अभी आप देख सकते हो कि नया स्टॉक आना मार्केट में शुरू हो गया और ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसकी प्राइसेस गिर गई. तो एग्रीकल्चर गुड्स भी सप्लाई के लिए क्या है, एक एक्सेप्शन है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स एज दे आर प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक सीजन, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर सीजन्स में ही क्या है प्रोड्यूस किए जाते हैं. देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन. ओके, उनका वेदर कंडीशन पे प्रोडक्शन कम्प्लीटली डिपेंड करता है. ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन द वेदर, इफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज लो, देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इवन एट अ हायर प्राइस. ओके, मतलब यदि वेदर कंडीशंस यदि फेवरेबल नहीं रहे और उससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन यदि कम हो जाता है तो उसका प्रोडक्शन हम क्या है बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इट टेक्स अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम टू प्रोड्यूस अ कमोडिटीज़. देन अर्जेंट नीड फॉर कैश इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू दी लॉ ऑफ सप्लाई. इफ़ द सेलर इज इन अर्जेंट नीड ऑफ हार्ड कैश, यदि सेलर को क्या है कैश की ज़रूरत है, ही मे सेल हिज प्रोडक्ट एट विच मे इवन बी बिलो द मार्केट प्राइस. तो यदि उसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो क्या है मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस में क्या है मतलब चीज़ों को बेचेगा. देन नेक्स्ट वन इज़ पेरिशेबल गुड्स. ऑब्वियसली पेरिशेबल गुड्स का भी सप्लाई जो है बेसिकली एक लॉ ऑफ सप्लाई के लिए क्या है एक एक्सेप्शन है, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद में क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. सो इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वान्टिटीज एट अ लोअर प्राइस टू अवॉइड लॉसेस, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, एग्स एक्सेट्रा.
देन नेक्स्ट वन इज़ रेयर गुड्स। रेयर गुड्स का भी सप्लाई क्या है, हम उसके डिमांड के अकॉर्डिंगली बदल नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी स्केयर इन नेचर है। द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड इवन इफ द प्राइजेस राइजेस। यदि इसकी कीमतें कितनी भी बढ़ जाए तो भी हम क्या है उसका सप्लाई बदल नहीं सकते हैं। सप्लाई रिमेन्स अनचेंज। फॉर एग्जांपल रेयर पेंटिंग, ओल्ड कॉइन्स, एंटीक गुड्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस 5 आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई।